स्मरणीय मधुसूदन ओझावर्या। सौभाग्य से जहां मैं कार्यरत हूं वो इसी मंडल में उनका जन्म हुआ था, ये भी एक हमारे लिए गौरव का विषय है। उनके द्वारा रचित यह ग्रंथ अपने आप में वो वेद तुल्य है। माने इसकी जो शैली है इस ग्रंथ की, वो पूरे के पूरे वेद मंत्रवत शैली है। तो जिस प्रकार से वेद मंत्रों की व्याख्या के लिए ऋषियों की अपेक्षा होती है, उसी प्रकार से इस ग्रंथ की व्याख्या करने के लिए तपस्वी ऋषियों की आवश्यकता है, जो इस ग्रंथ के हृदय को ठीक प्रकार से प्रतिस्फुटित कर सके, क्योंकि पढ़ने के दौरान ऐसा मैंने अनुभूत किया है। अस्तु, चूंकि शंकर शिक्षा यतन इस विषय में काम कर रहा है, तो मेरे मन में जो था, मैंने कहा कि वो जो टीका उपलब्ध है वो अत्यंत सहृदय नहीं है, मात्र अनुवाद मात्र है। इसलिए आप चाहेंगे कि कोई विशेष विद्वान जो अत्यंत दर्शन का ज्ञाता हो, जिसने वेद इत्यादि का अध्ययन किया हो, ऐसे किसी से इसका और दूसरी बार भी अनुवाद कराया जाए, जिससे हमारे जैसे मंद बुद्धियों को झटित समझ में आ जाए। हो सकता है विशिष्ट बुद्धि संपन्नों को इस टीका से भी समझ में आता हो, किंतु मुझे नहीं आता है। तथापि इदानीं विषयं प्रति गच्छामः। इस ग्रंथ में जो अक्षर पुरुष मुझे प्रदान किया गया है बोलने के लिए, उसके पहले थोड़ा हम जाते हैं। क्योंकि ग्रंथ का जो आरंभ है, माने भूमिका जो है, वो ये समझनी होगी कि पुरुषः इत्युक्ते कः भवति। तो पुरुष शब्द की व्याख्या हमें इस प्रकार मिलती है। मैं सीधे विषय में आ गया हूं, अक्षर पुरुष के प्रति जाऊंगा, उसके पहले क्षर को जानना जरूरी है। माने अक्षरस्य ज्ञानम प्रति क्षर ज्ञानम कारणम, यतो ही अभाव ज्ञानम प्रति प्रतियोगी ज्ञानम कारणम भवति, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। तो अक्षर में जो नए अभाव रूप प्रविष्ट है, अक्षर पदार्थ में नए जो अभाव रूप प्रविष्ट है, उस अभाव के ज्ञान के लिए हमें प्रतियोगी मुद्रा प्रविष्ट जो क्षर है उसका ज्ञान पहले अपेक्षित है। क्योंकि हम जब तक क्षर को नहीं जानेंगे तब तक हम अक्षर को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि नियम है कि अभाव ज्ञान के प्रति प्रतियोगी ज्ञान कारण होता है। घटस्य अभावः इत्युच्यते चेत, यदि अभाव मात्र कह देंगे तर्हि इष्ट सिद्धिर न भवति। माने अभाव मात्र कह देने से किसका अभाव, इस प्रकार की आकांक्षा होती है, तो घटादि प्रतियोगी मुद्रा उनकी उपस्थिति होती है। अब यहाँ अक्षर में क्षर पदार्थ क्या है उसको जब जानेंगे तभी हम अक्षर के प्रति जा सकते हैं। तो ग्रंथ में, इस ग्रंथ में जो विवेचन हुआ है क्षर के बारे में, उसका उपक्रम ये है कि पुरुषः, सबसे पहले पुरुष पदार्थ को लेते हैं। पुरी शेते अथवा पुरे शेते, पुरम और पु, ये दोनों प्रकार के शब्द उपलब्ध हैं। माने पु रेफान्तः भी उपलभ्यते और अकारांत भी उपलब्ध है। तो पुर शब्द से यहां पर शरीर को लेना है। तो पुरे शेते अथवा पुरी शेते इति पुरुषः, ये पुरुष का निर्वचन प्राप्त होता है। तो शरीर में जो रहे इत्यर्थः, पूर्वपदेन अत्र शरीरम गृह्यते, शरीरे शेते नाम तिष्ठति इति पुरुषः इति आगतम्। तर्हि इदं शरीरम एव पुरमित्युच्यते, माने जगत रूप जो शरीर है यही पुर कहलाता है। माने ग्रंथकार ने जो मैं समझा। अब यह जो पुरुष है, यह पुरुष तीन प्रकार से ग्रंथ में बताया गया। माने यह जो शरीर है यह तीन प्रकार का बताया गया है। कौन कौन सा बताया है? तो ग्रंथकार कहते हैं आत्ममयम, दैवतमयम
और भूतमयम। माने सबसे पहले हमने शरीर को पकड़ा और ये शरीर उन्होंने 3 प्रकार का बताया। अब ये जो 3 प्रकार का शरीर है, भूतमयम, आत्ममयम और दैवतमयम, यह जो शरीर है, अब इस शरीर में जो रहता है, कौन रहता है? तो ग्रंथकार कहते हैं पूरे, माने ये जो तीनों शरीर हैं, इन तीनों शरीरों में माने पुरवासित्वात् प्राण विशेषः पुरुषः, ऐसे लिखा है। माने ये जो 3 प्रकार के शरीर हैं, इन तीनों प्रकार के शरीरों में वास करने के कारण प्राणाख्य को पुरुष कहते हैं। इति अस्माभिः अवगतम ग्रंथकारस्य अभिप्रायः। क्लियर है यहां तक विषय, कोई दिक्कत नहीं। माने 3 प्रकार के पुरुषों, 3 प्रकार के शरीरों में वास करने के कारण पुरुषः इत्युच्यते, कश्चन पुरुषः। इसलिए कौन है पुरुष? तो कहते हैं प्राण विशेषः पुरुषः, पुरवासित्वात् प्राण विशेषः पुरुषः इत्यागतम्। अब जो यह पुरुष है, यही पुरुष 3 प्रकार का उन्होंने आगे चल करके कहा। तो यह जो 3 प्रकार का पुरुष है, कौन कौन है? तो वो कहते हैं क्षर पुरुषः, अक्षर पुरुषः और अव्यय पुरुषः। ये 3 प्रकार का पुरुष उन्होंने कहा। तो हमने क्रम से जाना, शरीर माने सृष्टि रूपी शरीर लेना होगा, और किसको ले सकते हैं आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से या अस्माकं शरीरमपि भवितुमर्हति, तो इस प्रकार से शरीर में वास करने के कारण पुरुषः, यह पुरुष प्राण विशेष पुरुष है, जो कि 3 प्रकार का है, क्षर, अक्षर, अव्यय। इन्हीं को हम अवर, परावर और परा के नाम से भी जानते हैं। क्षर पुरुषः नाम अवर पुरुषः, अक्षर पुरुष का मतलब हो गया परावर पुरुष, और अव्यय पुरुष का मतलब हो गया परा पुरुषः इति आगतम एतावत्। अब हम इन तीनों में, जो मेरा विषय है वो अक्षर विषय है, तो अक्षर से पहले क्षर को जान लेते हैं। ये क्षर क्या है? क्षर पुरुषः इत्युक्ते कहा, क्षरणात् क्षरः, क्षर धातु से यदि अच प्रत्यय करेंगे तो क्षरः इति निष्पद्यते, क्षरति इति क्षरः इति। नंद्यादि गण में क्षर धातु का पाठ मान करके कर्तरि अर्थे अच प्रत्यय कर्तुं शक्यते, तेन क्षरः इति सिद्ध्यते। तर्हि क्षर पुरुषः कहा, एक क्षर पुरुष कौन है? तो कहते हैं सर्वेषां विकार संघानां उपादान कारणम एव क्षरः भवति। क्या क्या अभिप्राय है? क्षर कौन है? क्षर पुरुषः तावत् कः अस्ति? तो कहते हैं सर्वेषां विकार संघानां उपादान कारणम क्षरः इत्युच्यते। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। माने ग्रंथकार यहां पर कहना चाहते हैं कि सर्वेषां विकार संघानां, सभी विकार संघ माने समुदाय, सभी विकार रूप समुदाय का जो उपादान कारण है वही क्षर है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, मान लीजिए घट है, तो घट रूपी कार्य के प्रति, एक घट क्या है? विकार रूप है। पट क्या है? विकार रूप है। माने किसका विकार है? तो मिट्टी में जब विकार होता है तो घट रूपी कार्य होता है। तंतुओं में जब विकार होता है तो तंतुओं में जब विकार होता है तो पट रूपी कार्य होता है। ग्रंथकार कहते हैं कि सर्वेषाम विकार संघानाम उपादान कारणम, तो सर्वेषाम विकार संघ माने इस जगत प्रपंच ब्रह्मांड में यत् किंचित वस्तु जातम अस्ति, वो सभी क्या है? विकार है, किसी न किसी का विकार है। तो विकार संघों का जो उपादान कारण है वही क्षर पुरुषः इत्युच्यते। जैसे उदाहरण के रूप में मिट्टी घट रूपी विकार के प्रति उपादान कारण है, इसलिए मिट्टी क्षर पुरुष के नाम से कही जा सकती है। यथा घटः मृत्तिकायां पटः तंतुषु एवं क्षर पुरुषे विकाराः, एते च विकाराः क्षर पुरुषे
तिष्ठन्ति इति ग्रंथकारस्य अभिप्राय। एतावता अस्माभिः किं ज्ञातं, क्षर पुरुष विकार संघानाम उपादान कारणमेव अत्र ग्रंथे क्षर पुरुषः इति नाम्ना व्यवह्रियते। तर्हि एतावत् अस्माभिः क्षरस्य क्षर पुरुषस्य शरीरं किमस्ति, तस्य स्वरूपं किमस्ति इति अस्माभिः ज्ञातम्। अब हम क्षर पुरुष जो है उसमें और भी ग्रंथकार ने कहा कि यह जो क्षर पुरुष है वो प्राण रूप, जल रूप, वाक रूप, अन्नाद रूप और अन्न रूप है। ये भी उन्होंने ये 5 प्रकार का क्षर पुरुष माना है। तो प्राण रूप, जल रूप, वाक रूप, अन्नाद, अन्नम अत्ति इति अन्नादः, माने अन्न को जो खाए वो अन्नाद है। तो ये क्षर पुरुष प्राण रूप भी है, जल रूप भी है, वाक रूप है, अन्नाद रूप है और स्वयं अन्न रूप भी है। ये क्षर पुरुष के 5 भेद ग्रंथकार ने अपने ग्रंथ में बतलाए। तो हम यहाँ तक पहुंच गए। एक बार फिर से बुद्धिस्त कर लेते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ अपने आप में पहली बार मैंने पढ़ा है, तो पीछे वाले विषय छूट ना जाए, वो क्रम से बद्ध रहे। तो हमने शुरू में कहा था कि जो आत्ममय, दैवतमय, भूतमय जो शरीर है, 3 प्रकार का जो शरीर है, उस शरीर में जो वास करे वो प्राणाख्य पुरुष है। और वह प्राणाख्य पुरुष 3 प्रकार का उन्होंने कहा, क्षर, अक्षर और अव्यय। क्षर क्या है, तो उन्होंने कहा कि सर्वेषाम विकार संघानाम उपादान कारणीं भूतः क्षर पुरुषः इत्युच्यते। यहाँ तक आ गए। अब क्षर पुरुष के 3 भेद हैं, तो माने 5 भेद कहे, प्राण रूप, जल रूप, वाक रूप, अन्नाद रूप, अन्न रूप। यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमें चलना है अक्षर की तरफ। तो अब चूंकि हम क्षर को जान चुके हैं, अब यही जो क्षर के 5 रूप हैं, यही 5 रूप जब अक्षर पुरुष के साथ में मिलते हैं तब जाकर के सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ होती है, माने सृष्टि में संचार होता है। ऐसा मुझे समझ में आया इस ग्रंथ से। उसको तो एतावत पर्यंत हम क्षर के स्वरूप को जान लिए, तो अब हम अक्षर की तरफ चलते हैं। एतावता हमने ये जाना। अब इसके आगे जो क्षर के विषय में थोड़ा जो वेदांतियों की दृष्टि है उसमें थोड़ा माने विचार करते हुए अक्षर की तरफ चलते हैं। क्योंकि शंकर भगवत पाद शंकराचार्य जो हैं उन्होंने क्षरहा विनाशी ये अर्थ उन्होंने किया है। कहां पर किया है, तो जब हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं वहां पर जब हम 15वें अध्याय में जाते हैं तो कहते हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एवच क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में क्षर और अक्षर की चर्चा भगवान ने की है। वहां पर क्षर की व्याख्या करते हुए भगवान शंकराचार्य कहते हैं अपने भाष्य में, विनाशी क्षरः, ऐसा लिखा। अक्षर क्या है, तो कहते हैं तद विपरीतः, माने क्षर से जो विपरीत है वही अक्षर है। हालांकि यहां पर अलग है, ग्रंथकार मधुसूदन ओझा के मत में जो विज्ञान विद्युत है वहां पर अक्षर का स्वरूप कुछ अलग है। लेकिन यहाँ पर शंकराचार्य, भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं कि विनाशी से जो विपरीत है, भगवतः माया शक्ति, ऐसा लिखते हैं, माने भगवान की जो माया शक्ति है वही अक्षर है, ऐसा उन्होंने कहा। अनेक संसारी जंतु काम कर्मादि संस्कार आश्रया अक्षर पुरुषा उच्यते। ऐसी व्याख्या उन्होंने गीता भाष्य में लिखी है। माने क्या अभिप्राय है उनका यहाँ पर, वो कहते हैं अनेक संसारी जंतु, माने संसारी जंतवः अनेक ही सन्ति वयम सर्वे भी जंतवः। अनेक संसारी जंतु काम कर्मादि संस्कार आश्रय, काम कर्म आदि पदेन
तत्र मोहः रागः द्वेषः इत्यादि अन्येपि पदार्थाः अत्र स्वीकर्तुं शक्यन्ते। काम कर्मादि संस्काराणां यः आश्रयीभूतः सः एव अत्र अक्षर पुरुषः तत्र श्रीमद्भिः भगवत् शंकराचार्यपादैः प्रतिपादितमस्ति। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं इसी श्लोक में कि क्षर कौन है, अक्षर कौन है, तो कहते हैं क्षरः सर्वाणि भूतानि यावन्ति भूतानि सन्ति तानि सर्वाणि भूतानि क्षरः माने क्षर पुरुषत्वेन स्वीकृतानि इति। अक्षर क्या है? कूटस्थाक्षर उच्यते, ऐसा उन्होंने कहा। माने जो कूटस्थ है, कूटस्थः नाम एकस्मिन् स्थाने विद्यमानः। गुरुजी पढ़ाते थे तो एक बार कहा कि शब्द कैसा है, तो कहा कि शब्द नित्य है। फिर कैसा है, तो कहते हैं कि वो कूटस्थ है। एक सेकंड अच्छा मेरा कश्यप। तो गुरुजी कहते थे कि कूटस्थ माने क्या? माने कूटस्थ की व्याख्या करते समय उन्होंने कहा कि जो लौहकार का एक यंत्र विशेष होता है जिसमें अन्य पदार्थों को रख करके वो अन्य माने औजारों का निर्माण करता है। वो लोहे का एक खंड होता है बड़ा सा जिसको वो रखता है, उसमें फिर दूसरे लोहों का निर्माण करता है, कटार इत्यादि बनाता है। तो वो जो पदार्थ है वो कूटस्थ है। क्यों कूटस्थ है? क्योंकि वो एक स्थान में विद्यमान रहता है, उसमें कितना भी मारो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसी को वैसा रहता है। तो इस प्रकार से कूटस्थोक्षर उच्यते माने जो शब्द है हमारे यहाँ और जो अक्षर पुरुष में जो अक्षर प्रविष्ट है वो भी कूटस्थ है। इसलिए भगवान कहते हैं कूटस्थः अक्षर उच्यते इति आगतम। एतावता अस्माभिः किं ज्ञातम? अक्षर पुरुषस्य किंचित स्वरूपम अस्माभिः ज्ञातम अस्ति। लेकिन ग्रंथकार जो हैं वो अक्षर की व्याख्या करते हैं क्षर पुरुष विकाराणाम नियंता। क्षर पुरुष के विकारों का जो नियंता है वही अक्षर है। इस ग्रंथ का माने ग्रंथ में इस प्रकार का अभिप्राय है कि जो क्षर पुरुष के जो विकार हैं उस विकारों का नियंत्रण करने वाला यदि कोई है वही अक्षर पुरुष है। क्षर पुरुष विकारेषु अनुस्यूतः अक्षर पुरुषः भवति इति ग्रंथकारेण उक्तमस्ति। एतावता अक्षरस्य इदं स्वरूपम आगतम। इस प्रसंग में चूंकि अक्षर का प्रपंच चल रहा है तो जो व्याकरण का जो माने चूंकि व्याकरण का विद्यार्थी होने के कारण वैयाकरणों के यहाँ पर अक्षर के बारे में क्या है थोड़ा बता करके फिर आगे विचार रखता हूं। हमारे व्याकरण संप्रदाय में चूंकि उमाकांत शुक्ल जी भी वैयाकरण है, आलोक जी भी वैयाकरण है और अन्य भी यहाँ पर वैयाकरण उपस्थित होंगे। व्याकरण संप्रदाय में अक्षर ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति है ऐसा हम मानते हैं। तरी तत्र किम प्रमाणम? अक्षर ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म इत्यर्थ, माने शब्द ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति है ऐसा हम वैयाकरण मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसमें श्रुति भी प्रमाण है और हमारे जो व्याकरण शास्त्र के ऋषि हैं वो भी प्रमाण है। तो भर्तृहरि का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वाक्यपदीयम, उस वाक्यपदी की जो प्रथम कारिका है उस कारिका से ये ध्वनित होता है। माने वही कारिका बतलाती है, क्या कहती है? अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः, ये कहा है। इसका सारांश यही है, मैं शास्त्रीय व्याख्यान में नहीं जाऊंगा, इसका सारांश यही है कि यह जो नाम रूपात्मक जगत है, माने जगत में है क्या? दो ही चीजें तो है, नाम और रूप, शब्द और अर्थ, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। शब्दः अर्थः, घट कहेंगे तो शब्द है, उसका माने वस्तु रूप है वो अर्थ है। माने रूप और नाम, नाम और रूप रूपम यत् जगत अस्ति,
उस जगत का उपादान कौन है? तो कहते हैं अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म इत्यर्थ। माने वो कैसा है? अनादि निधनम, अनादि है, और अनिधन माने जिसका कोई आदि नहीं है, और निधन माने जिसका नाश नहीं है। तो जो यहाँ पर नय है, अनादि में जो नय है, उस नय का अन्वय हमारे यहाँ सिद्धांत है कि द्वंद्व के आदि में भी श्रूयमाण प्रत्येकम अभिसंबध्यते, अंत में श्रूयमाण तो प्रत्येकम अभिसंबध्यते, द्वंद्व के आदि में विद्यमान भी प्रत्येकम अभिसंबध्यते। इसलिए आदि में जो अनादि नय है उसका अन्वय आदि में भी है, उसका अन्वय निधन में भी है। तो निधन का मतलब है अनिधनम, ये इस प्रकार से जिसका नाश नहीं है। नहीं तो निधन का हम सीधा सीधा अर्थ लगा लेंगे, तब तो ग्रंथ का जो है बंटाधार हो जाएगा। इस प्रकार से प्रकृत प्रसंग में हमने क्या जाना कि नाम रूपात्मक जो जगत है उस जगत की उत्पत्ति करता अक्षर ब्रह्म है। थोड़ा और कहता हूं, क्योंकि अभी एक दृष्टांत दिया जो अक्षर ब्रह्म के बारे में मधुसूदन महाभाग स्वग्रंथ यथा प्रतिपाद्यम, जैसा उन्होंने कहा कि विकार संघानाम उपादान कारणम क्षर पुरुषा। प्रकृत प्रसंग में वैयाकरण भी ऐसा ही कहते हैं कि जैसे घट के प्रति मृत्तिका उपादान कारण है, कुंडल के प्रति सुवर्ण उपादान कारण है। अब देखेंगे आप कि इन दोनों में समानाधिकरण भी होता है। सुवर्णम कुंडलम ऐसा प्रयोग होता है, मृत घटहा ऐसा प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो समानाधिकरण है, इस समानाधिकरण के कारण जो मृदादि हैं वो घट के प्रति उपादान कारण। ठीक उसी प्रकार से जब हम कहते हैं घटहा, तो घट से घटर्थः, घट ज्ञानम, घट शब्दहा, इनकी उपस्थिति होती है। इनकी उपस्थिति में हम यहाँ पर भी कहेंगे कि जो अर्थ की उपस्थिति हुई, जैसे घट के प्रति मृत्तिका उपादान कारण है, उसी प्रकार से अर्थ के प्रति शब्द उपादान कारण है, ऐसा व्याकरण मानते। तो एतावत किम आगतम, माने जो घट रूपी कार्य है उस कार्य के प्रति मुक्ति कारण है, ठीक उसी प्रकार से जो अर्थ है उस अर्थ के प्रति हमारा शब्द कारण है। तो कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, कारण शब्द है, और ये नाना जगत रूप जो है वो कार्य है। इति आगतम, यही अब इसमें श्रुति भी प्रमाण है। हम वैयाकरण लोग कहते हैं कि वो वागेव विश्वा भुवनानि यज्ञे, ऐसी श्रुति है कि वागेव विश्वा भुवनानि यज्ञे इत्यादि। वैयाकरणों के मत में जो ब्रह्म है वो भी ऐसा ही है जिसका नाश नहीं होता है, और उसी से नाम रूपात्मक जगत की उत्पत्ति होती है। हालांकि इसमें एक जो श्रुति और है उससे विरोध प्रतीत होता है। एक श्रुति आपने सुनी होगी, अत्यंत प्रसिद्ध है, आत्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यादि रीत्या काचित श्रुति श्रूयते। अब आप देखेंगे कि हम वहां तो कह रहे हैं वागेव विश्वा भुवनानि यज्ञे, माने वाक माने शब्द से ही, विश्वा माने समग्रस्य भुवनस्य उत्पत्ति उच्यते। अब जो दूसरी श्रुति है आत्मना आकाशा सम्भूतः, यहाँ आत्मा से आकाश की उत्पत्ति बता रहे हैं। तो जब जगत की उत्पत्ति वाग से है, लेकिन दूसरी श्रुति कह रही है कि आत्मना आकाशा संभूता, तो भाई वैयाकरण लोग आप बताइए कि इस श्रुति के साथ में जो विरोध है उस विरोध का उद्धार कैसे करेंगे। तो गुरुजी पढ़ाते समय कहते थे कि इसका उद्धार हो जाएगा, कोई विरोध नहीं है। वो कहते थे कि जो यहाँ पर आत्मना आकाशा संभूता है, वहां पर जो आत्मा है वो आत्मा परारूप है वैयाकरणों के मत में। माने हमारे यहाँ पर परा पश्यंती मध्यमा वाक जो 4 प्रकार की वाक है, उन वाकों में से जो परा वाक है वही इस श्रुति में आत्मा पदार्थ से कही गई है। इसलिए हमारे यहाँ इन दोनों श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है, एक ही ये श्रुति है। हालांकि वाक्यपदी में एक जगह और कहते हैं शब्द से परिणामो यम, यहाँ पे आप विवर्त कहते हैं, आगे चल करके शब्द का परिणाम कहते हैं, वहां पर विरोध है। तो वहां पर भी हम लोग कहते हैं कि परिणाम और विवर्त दोनों एक ही पदार्थ हैं, ऐसा गुरुजी पढ़ाते थे और मानना भी पड़ेगा, अन्यथा
ग्रंथ के साथ में आगे चल करके दिक्कत हो जाएगी। इसलिए परिणाम और विवर्त वैयाकरणों के यहाँ पर प्रकृत प्रसंग में, सर्वत्र नहीं, प्रकृत प्रसंग में एक ही पदार्थ है। इति एतावता व्याकरण में अक्षर का स्वरूप हमने थोड़ा जाना सामान्य रूप से। अब इसके आगे थोड़ा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अक्षर पुरुष जो हमने 5 प्रकार का जाना था, क्षर पुरुष जो 5 प्रकार का जाना था, प्राण, जल, वाक, आनंद और अन्नाद और अन्न, ये जब पांचों अक्षर पुरुष से मिलते हैं, माने मिलने का अभिप्राय है कि जब उनके साथ में इनका संसर्ग होता है तब क्या होता है कि प्राणमय ब्रह्मा, वाग्मय इंद्र, आपोमय विष्णु, अन्नाद अग्नि, अन्नमय सोम, ये जो कि ग्रंथकार ने अपने ग्रंथ में कहा है। माने जब ये मिलेंगे तब जाकर के प्राणमय ब्रह्म, वाग्मय इंद्र और आपोमय विष्णु इत्यादि माने भेद उत्पन्न होंगे। तरी अक्षर पुरुषः अपि पंचधा विभक्ता, अक्षर पुरुषः पंचधा विभक्ता अस्ति। कौन कौन सा है? ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, अग्नि और सोम। ये 5 प्रकार से अक्षर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का निरूपण किया गया है। ब्रह्म शब्द का उल्लेख नहीं है, अक्षर पुरुष का निरूपण किया है। अब इनमें से ग्रंथकार कहते हैं जो ये अक्षर पुरुष हैं, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, सोम, ये पांचों में से जो प्रथम 3 हैं उनको उन्होंने हृदयाक्षर कहा, और जो अंत में 2 हैं उनको उन्होंने पृष्ठाक्षर कहा। इसका हृदयाक्षर का अभिप्राय ये है कि जो हमने आरंभ में शरीर की कल्पना की थी, उस शरीर के हृदय देश में होने के कारण ये तीनों हृदया कहलाते हैं। हृदि भवा हृदया अथवा हृदयस्य अवयवाः, माने हृदया शब्द बनेगा कैसे? माने हृदयाक्षर कह रहे हैं तो हृदया माने हृदयस्य अवयवाः, इस अर्थ में हम हृदया बनाएंगे। चूंकि यहाँ पर यत प्रत्यय हुआ है, हृद शब्द से हृदय को हृत आदेश हो करके हृदय शब्द के स्थान पर हृत आदेश होता है और यत प्रत्यय होता है। तो जो यत प्रत्यय है वो अवयव के अर्थ में होता है। जैसे हम लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं तो कहते हैं कंठ्या, है ना, ताल्वादि स्थानम, तो वहां आस्य का जब निर्वचन करते हैं तो आस्ये भवम आस्यम शरीर अवयवादियत, माने शरीर के अवयव का बोध कराने के लिए यत प्रत्यय होता है। तो शरीर का अवयव हो गया हृदय, और शरीर का अवयव माने शरीर अवयवाद, शरीर का अवयव हो गया हृदय, और उसका बोध कराने के लिए यत प्रत्यय करेंगे। तो शरीर का अवयव हृदय और हृदय भवाः इत्यादि अर्थ करके हृदया बनाएंगे। तरी हृदयाः ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, पृष्ठाक्षरः, वही वहां पर भी व्युत्पत्ति है, माने पृष्ठ्या अवयवाः माने पीछे के अवयव इत्यर्थ में। तो मुझे लगता है कि जो हमारा शरीर है उस शरीर के पृष्ठ भाग में अग्नि और सोम का वास होता है, इसलिए ग्रंथकार ने पृष्ठाक्षर कहा है। अब ये इसके आगे ग्रंथकार बहुत ही जटिल निरूपण करते हैं, और यहाँ पर अगर आप ग्रंथ पढ़ेंगे आगे चल करके तो हम तो इसको पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो रहा है। बहुत सारे विद्वान यहाँ बैठे होंगे, वो पढ़ेंगे स्वयं भी सोचेंगे। यहाँ पर जैसे उन्होंने ग्रंथ में शुरू किया प्राणमय स्वयंभू ब्रह्मा। अब एक पंक्ति यहाँ पर है, मैं सुबह से परेशान था। तत्रादौ महाविशाल मायावल मंडल नाभिस्थम आनंद विज्ञान सत्तामयान रश्मीन सर्वतः संचारयन्तम अनिरुक्त प्रजापति रूपम परोरजसम अजम नाम कंचित अव्यय पुरुषम परिता परिक्रममाणा अनिरुक्त प्रजापति रूपेण वांग्मय मंडल नाभिस्थामना प्राण वांग्मय रश्मीन परिता संचारयन ब्रह्माक्षर पुरुषास्तावत् दिक्साम यजुर्भेद भिन्नाम त्रयीम विद्याम अस्मिन् अखिल ब्रह्मांडे परिता संचारयति। इतना लंबा वाक्य लिख दिया।
अब इसका अनुवाद आप पढ़ेंगे, जैसा मैं इसी को पढ़ करके शुरू में कहा कि ये अनुवाद ही है, माने टीका ग्रंथ तो नहीं कह सकते। अब इस ग्रंथ में कर्ता कौन है, माने ये जो यहां से यहां तक चला, तत्रादौ महाविलास, अब अंत में है संचारित। इस संचारित क्रिया का कर्ता कौन है, इसको जब तक आप पूर्वापर विचार नहीं करेंगे समझ में नहीं पाए, समझना ही मुश्किल होगा। अब यहाँ इन्होंने हिंदी में क्या कर दिया, वहां, तत्रादौ का अनुवाद कर दिया वहां, महाविशाल माया बल मंडल के नाभि में स्थित, ऐसा इन्होंने व्याख्या, जो ग्रंथ माने टीकाकार हैं, अनुवादकार हैं, उन्होंने लिखा। लेकिन ये अभिप्राय माने सामान्य ज्ञान कथनचित भवितुम अर्हति, विशेष ज्ञानम तु अनेन न भवति इति मम धीः। मैंने जो यहाँ पर समझा है कि इस क्रिया का कर्ता कौन है, क्योंकि संचारित, अब इस वाक्य में भी देखिए व्याकरण दृष्टि से और भी विद्वान उपस्थित हैं वहां पर, देखिए महाविशाल माया बल मंडल नाभिस्थम, यहां तक क्या हम इसको कर्ता माने, नहीं मान सकते हैं। यदि कर्म माने तो आगे चल करके कर्म में द्वितीय बहुवचन है, आनंद विज्ञान सत्तामयान रश्मीन, माने इसका विशेषण यदि माने किसको, महाविशाल माया बल मंडल नाभिस्थम, इतने पद को यदि विशेषण माने, आनंद विज्ञान सत्तामयान रश्मीन, तो फिर विशेष विशेषण में समान विभक्तिकत्व तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। हालांकि समान विभक्तिकत्व का नियम सर्वत्र स्वीकार है ऐसा नहीं है, लेकिन प्रकृति में उस नियम के व्यभिचार में कोई माने औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। तो नाभिस्थम तक ठीक है, तो यहाँ तो एक वचन है, मुझे लगता है नाभिस्थान आनंद विज्ञान सत्तामयान रश्मीन सर्वता संचारयंतम। अब फिर देखिए यहाँ संचारयंतम द्वितीय अंत आ गया, सत्तामयान रश्मीन वहां पे बहुवचन है, माने विशेष विशेषण भाव है कि नहीं है, कैसे मान करके ग्रंथ का आगे उन्होंने उन्नयन किया है, ये समझ से परे है। इसमें और विद्वानों का वक्तव्य सुनने का मैं आकांक्षी रहूंगा। एतावता अस्तु। इसके आगे उन्होंने ब्रह्म जो प्रतिष्ठामय ब्रह्म है, फिर उन्हें ब्रह्म विष्णु इंद्र अग्नि सोम को ही प्रतिष्ठामय कहा, वीर्यमय कहा, यज्ञमय कहा और विकासमय संकोचमय, ये भी आगे ग्रंथकार कहते हैं। तो हमने क्या क्या जाना कि जो प्राणाख्य रूप पुरुष है वो 3 प्रकार का, क्षर अक्षर अव्यय, और जो अक्षर है, अक्षर पुरुष है, उसको उन्होंने 5 प्रकार में विभक्त किया, और इन्हीं 5 को उन्होंने क्या माना, प्रतिष्ठामय, वीर्यमय, यज्ञमय, विकासमय और संकोचमय। इसका अभिप्राय क्या है, प्रतिष्ठामय ब्रह्म कहने का ग्रंथकार का क्या अभिप्राय है, यज्ञमय कहने का क्या अभिप्राय है, तो वो स्वयं आगे व्याख्या करते हैं कि एक सामान्य दृष्टांत से समझेंगे, माने इस शरीर का संचालन होता कैसे है, क्योंकि शुरू में शरीर ही सबसे पहले आता है। तो ग्रंथकार का अभिप्राय जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इसी शरीर में ये 5 तत्व हैं, माने ब्रह्मा इंद्र विष्णु अग्नि सोम, ये है। तो जो प्रतिष्ठामय ब्रह्म है वो उसका कार्य क्या है, किम करोति सह, तो कहते हैं कि प्रतिष्ठा पूर्वकम सह तिष्ठति अन्यान च स्थापयति, यही प्रतिष्ठामय ब्रह्म का कार्य है। मैंने जो उन्होंने ग्रंथ में लिखा, जिसको मैं समझ पा रहा हूं, प्रतिष्ठा में हिंदी में तो उन्होंने लिखा है आत्मा का प्रतिष्ठा पूर्वक रहना, धारण करना ही ब्रह्माक्षर है, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो इसका अभिप्राय क्या है, माने प्रतिष्ठा में प्राण का जो माने ब्रह्माक्षर, अक्षर पुरुष रूप जो ब्रह्मा है, वह यत् किंचित प्रतिष्ठा पूर्वकम धारयति अथवा प्रतिष्ठा पूर्वकम तिष्ठति, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर और क्या करते हैं, माने यज्ञ में विष्णु का क्या काम है,
और वीर्यमय इंद्र का क्या क्या काम है? तो कहते हैं जो विष्णु है वो यज्ञ में है। तो विष्णु जो यज्ञ में है वो क्या करते हैं? वो क्षुधा उत्पन्न करते हैं, माने शरीर में क्षुधा उत्पन्न करते हैं। इंद्र जो वीर्य में है वो क्या करते हैं? वो उत्साह उत्पन्न करते हैं, शक्ति उत्पन्न करते हैं। और अग्नि और ब्रह्मा, अग्नि क्या करते हैं? जो विकास रूप है। तो इसकी व्याख्या वो करते हैं कि ब्रह्मा और इंद्र के मिलने से विकास होता है। माने इंद्र और ब्रह्मा, इन दोनों का जब मिलन होता है तो कहते हैं तिर्यक गति, अर्वाक गति। अर्वाक का अर्थ करते हैं तिरछी गति। अब कहाँ कैसे क्या उसका है, माने इसका निरूपण शब्दशः करना बहुत कठिन हो रहा है। फिर भी हम ये समझते हैं कि शरीर रूपी जो अस्माकम इदम यत् शरीरम अस्ति, इस शरीर का जो संचालन है वह संचालन इन्हीं पांचों पदार्थों से होता है। वो पांच पदार्थ कौन है? तो केवल माने प्रतिष्ठा में ब्रह्म नहीं है। शुरू में मैंने कहा था कि क्षर पुरुष जो पांच प्रकार का, वो अक्षर से मिल करके प्राणमय ब्रह्म, वाग्मय ब्रह्म इत्यादि का निरूपण करता है। अच्छा, अब अंत में वो कहते हैं कि यही जो पांच हैं प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रहते हैं। अंत में जो ग्रंथकार ने लिखा, ये जो पांचों हैं ये प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में नियमन करते हैं, माने नियम पूर्वक रहते हुए नियम करते हैं इत्यर्थ। और तत्त प्राणों का संचालन करते हैं। तत्त प्राणों का अभिप्राय जो शुरू में हमने कहा था कि प्राणाख्य पुरुषः, तो जो क्षर पुरुष हो गया, और उसके भी भेद उन्होंने कहे, उन प्राणों का ये संचालन और नियमन ये पांचों करते हैं। इस ग्रंथ से ये समझ में आया। इसके आगे ग्रंथकार और कहते हैं, तो बीच में हम छोड़ करके फिर सीधे ग्रंथ में हमें जो आगे गए, प्राणमय स्वयंभू ब्रह्माक्षर पुरुषा, ये क्या है? प्राणमय जो और विशेषण एक लगा दिया। अभी तक प्रतिष्ठा में ब्रह्मा था, लेकिन जब अक्षर मिलता है अक्षर से तो वो प्राणमय हो जाता है। तो प्राणमय का अभिप्राय क्या है? तो ग्रंथकार लिखते हैं, जो मुझे समझ में आया, कि परोरजा नामक अव्यय पुरुष। तो शुरू में जो हमने तीन भेद किए थे, क्षर अक्षर अव्यय, तो जो अव्यय पुरुष है वो विलक्षण है। वो अव्यय पुरुष कौन है? तो गीता को यदि हम पढ़ें तो भगवान स्वयं अपने आप को ही अव्यय पुरुष मानते हैं। माने जो क्या पद्य था जिसमें वो कहते हैं अव्यय का स्वरूप आया है 15वें अध्याय में। हाँ, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। अव्ययः ईश्वरः बिभर्ति, माने लोकत्रयम् आविश्य, तीन लोक, भुवः स्वः, जो तीन लोक हैं, उन तीनों लोकों में प्रवेश करके बिभर्ति, भ्रिय भरणे धातु धारण और पोषण के अर्थ में है। तो जो क्षर भी नहीं है अक्षर भी नहीं है, क्षर और अक्षर से जो तृतीय है वो कौन है? अव्ययः ईश्वरः। तो प्रकृत में भी जो ग्रंथकार ने व्याख्या की है क्षर अक्षर अव्यय की, वो अव्यय साक्षात ईश्वर से अभिप्राय है। विभर्त अव्यय ईश्वरः। तो प्रकृत प्रसंग में जहां पर प्राणमय स्वयंभू अक्षर ब्रह्म की बात आई है, ये अक्षर ब्रह्म भी कैसा है? उसी अव्यय ईश्वर का नाम ग्रंथकार ने परोरजा दिया है। परोरजा नामक जो अव्यय पुरुष है उसी के आश्रय में ये जो पांच प्रकार के अक्षर पुरुष हैं, ब्रह्मा विष्णु इंद्र अग्नि सोमः, ये अनेक शाखाओं में अलग अलग विद्यमान रहता है। कहाँ पे? तो जो ईश्वर माने जो अव्यय ईश्वरः अस्ति, तस्य अव्यय ईश्वरस्य अधिष्ठाने एते पंच तावत् विद्यमानः पृथक पृथक रूपेण विद्यमानः भवन्ति।
तो विद्यमान है, ठीक है। एतावत हमने जान लिया कि जो परोरजा नामक अव्यय पुरुष है, उसी अव्यय पुरुष में ये पांचों माने प्राणमय जो ब्रह्म है, आपोमय इत्यादि जो पांच भेद किए गए हैं, वो इसमें विद्यमान रहते, पृथक करते क्या है, किम कुर्वन्ति। तो प्राणमय जो स्वयंभू ब्रह्माक्षर पुरुष है वो क्या करता है, तो जो मैं समझा उनको तीन चार भागों में मैंने डिवाइड किया है। अब यहाँ का भी आप इस ग्रंथ का पढ़ें, जो हमें अनुवाद ग्रंथ मिला है, अत्यंत जटिल है। यदुवीर जी, एक विनम्र प्रार्थना है कि वक्ताओं की तो लिस्ट हमारे पास है और हम इस ग्रंथ पर जो है कि सबका विचार जानना चाहेंगे, तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा संक्षेप में करिए, क्योंकि समय बहुत हो रहा है अभी हमारे। जी जी, मैं बस इसी को कह करके जी 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 मैं रुक जी जाता जी हूँ। तो प्राणमया स्वयंभू जो ब्रह्म है, ये क्या करता है, तो इसको मैंने चार तरीकों से जो ग्रंथ से समझ के समझा हूं वो लिखा हूं। माने जो अव्यय परोरजा नामक जो अव्यय पुरुष है, उस अव्यय पुरुष में ये पांचों रहते हैं। उन पांचों में से जो सबसे पहले प्राणमय रूप ब्रह्म है, साकिम करोति, प्राणमय जो अक्षर ब्रह्म है, तो उन्होंने लिखते हैं महाविशाल माया बल मंडल, जो मैंने शुरू में पढ़ा। अब इसको हमने जो समझा, मैंने वही कहा कि अव्यय पुरुष को यहां लेना है, लेकिन व्याख्या में वो उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण दिक्कत हो रही थी। तो महाविशाल मायाबल मंडल जो नाभि है, अब महाविशाल मायाबल मंडल नाभि का मतलब ये जगत ही है, महाब्रह्मांड ही है, इसी को लेना है। अथवा अव्यय पुरुष के शरीर को ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में किसे लेना है, इस पे और विचार करने की आवश्यकता है। ग्रंथकार का हृदय क्या है, वो क्या कहना चाहते, माने महाविशाल मायाबल मंडल नाभि, उस नाभि में विद्यमान कौन है, आनंद विज्ञान। अच्छा, ये आनंद विज्ञान कैसे आया, ग्रंथ के आरंभ में चूंकि मैंने पढ़ रहा था, तो जो अव्यय पुरुष है वो पांच धातुओं वाला बताया है, ग्रंथ में ही आया है पांच धातुओं वाला। तो उसमें प्राण, फोन आगतम अस्तु। तो आनंद विज्ञान जो है वो अव्यय पुरुष का ही एक भेद है। तो महाविशाल मायाबल मंडल जो नाभि है, उस नाभि में विद्यमान जो आनंद विज्ञान, वो रश्मियों का संचारित करता, माने उस अव्यय पुरुष के शरीर में विद्यमान जो रश्मियां हैं, प्रकाश है, उस प्रकाश को ये संचारित करता है। कौन, ये प्राणमय स्वयंभू ब्रह्म ये संचारित करता है। और क्या करता है, और अनिरुक्त प्रजापति रूप, ब्रह्मा का ही प्रजापति एक नाम है जो कि अमरकोश इत्यादि ग्रंथों में उल्लेख, अनुरुक्त प्रजापति रूप कहते किसी अव्यय पुरुष के चारों ओर परिक्रमा करता है। माने यह जो प्राणमय रूप ब्रह्मा है, ये अव्यय पुरुष के शरीर में रहता हुआ एक अन्य, किसी अन्य, अब उन्होंने ग्रंथकार ने भी कश्चिद अन्य ऐसे लिख रहे हैं, कश्चिद अन्य प्रजापति रूपी किसी अव्यय पुरुष में के चारों तरफ परिभ्रमण करता है। ग्रंथकार ही ऐसा कह रहे हैं, ये उसका काम है। और क्या है, और जो अनिरुक्त प्रजापति के रूप में जो वांग्मय मंडल की नाभि है, वहां महाविशाल मायाबल मंडल नाभि, यहाँ वांग्मय मंडल नाभि की बात कर रहे हैं। तो वांग्मय मंडल की नाभि में स्थित कौन है, मन, प्राण, वांग्मय रूपी रश्मियों के को चारों तरफ से संचारित करता है। तो एता बता ये इन्होंने क्या क्या किया, महाविशाल मायाबल मंडल की नाभि में विद्यमान रहते हुए आनंद विज्ञान सत्ता में रश्मियों का ये संचारण करते हैं। कौन, प्राणमय ब्रह्म। और क्या करते हैं,
अनिरुक्त प्रजापति रूपी किसी अव्यय पुरुष के चारों तरफ भ्रमण करते हैं, और अनिरुक्त प्रजापति के रूप में वांग्मय मंडल की नाभि में जो स्थित मन प्राण वांग्मय है, उन रश्मियों को चारों तरफ से संचारित करते हैं। ऐसा जब कर्म करते हैं तो होता क्या है? त्रयी विद्या समस्त ब्रह्मांडम प्रसरती, ऐसे लिखते हैं। जो त्रयी विद्या है, ऋक यजु साम, इनको त्रयी विद्या कहते हैं। इस प्रक्रिया से, माने जो मुझे समझ में आया, इस प्रक्रिया से ये 3 प्रकार की विद्याओं का पूरे जगत में विस्तार होता है।